अर्चना बहुत मुबारक है, पर जिसकी कर रहे हैं हर एक इंसान को आवाज़ दे रहे हैं कि जिसकी ये पूजा करी जा रही है, जिसकी भक्ति करने का प्रयास किया जा रहा है, उसका ज्ञान ज़रूरी है। कहे हरदेव के पहले ईश्वर की पहचान ज़रूरी है। पहचान लिया जाए, पहले जान लिया जाए इस सत्ता को, इस परमात्मा के दर्शन कर लिए जाएं, फिर तो मुबारक है, फिर तो ऐसी भक्ति मुबारक है। संतों ने यही एक संदेश दिया है कि भक्ति की शुरुआत ही तब मुमकिन है जब इस अविनाशी के दर्शन इस आत्मा को हो जाते हैं। वरना तो ये जो भक्ति एक रूप लेने लगती है, ये प्रयास जो इंसान कर रहा है धार्मिक होने का, भक्त होने का, प्रभु के साथ एक रिश्ता कायम करने का जो प्रयास किया जा रहा है दुनिया में देखते हैं, वो भी भरपूर है भ्रमों से, भुलेखों से, सच्चाई से बिल्कुल दूर होकर ये रिश्ते इस परमात्मा के साथ बनाए जा रहे हैं। जिस परमात्मा को जानते नहीं, खुद को उसका प्रेमी बताया जा रहा है। और ये जो इंसान है, इसके भ्रम कोई आज के कमाए हुए नहीं। ये आत्मा इतनी योनियों से अंधकार में जीती आ रही है, अज्ञानता में जीती आ रही है। तो पहला भ्रम तो इस आत्मा को ये हो जाता है कि खुद को शरीर मानने लगती है। इतने शरीर बदलती है तो एक राब्ता बन जाता है इस प्रकार, इस रूप के साथ, इस आकार के साथ, कि शायद यही हूं मैं। और फिर जब ये मानव तन मिलता है, जिसको सर्वोत्तम रचना कहा गया है परमात्मा की, ये अवसर मिलता है, तो इस आत्मा को जो पहले ही खुद को शरीर के साथ एक मान चुकी है, फिर जब ऐसा शरीर मिलता है जिसको इस परमात्मा ने सोचने की, समझने की शक्तियां बख्शी हैं, उपलब्धियां प्राप्त करने की शक्तियां बख्शी हैं, विज्ञान को समझने की शक्ति बख्शी है, बुद्धि बख्शी है, बल बख्शा है, चेतना बख्शी है, तो फिर जब ऐसा शरीर हासिल होता है, तो फिर वो जो भ्रम आत्मा ने कमाए होते हैं वो और बढ़ने लगते हैं। जो परत चढ़ी होती है धूल की, अज्ञानता की, अंधकार की, कि खुद को शरीर तो मानते आ रहे थे, फिर ऐसा शरीर मिल गया जिसकी काबिलियत इस दातार ने, परमात्मा ने इतनी दी कि फिर मैं और भ्रम बनाने लगता हूँ और भुलेखों में फंसने लगता हूँ। इससे पहले तक तो शरीर ही मान रहे थे, फिर मन मेरा अपनी उपलब्धियों के साथ भी जुड़ने लगता है, अपनी कुल जाति के साथ भी जुड़ने लगता है, अपने रंग नस्ल के साथ भी जुड़ने लगता है। किस भाषा, किस प्रांत को मैं अपना कहता हूँ, इस बात से भी मैं अपने आप को ऊंचा नीचा मानने लगता हूँ। तो कोई अंत नहीं है इन भ्रमों का, इन उलझनों का। और फिर जब इंसान किसी पल में परमात्मा के साथ भी एक रिश्ता कायम करने का प्रयास करता है, तो वो भी भ्रम के आधार पर परमात्मा का नाम लिया जा रहा है। भ्रम के आधार पर खुद को धार्मिक कहा जा रहा है। कुछ चंद कर्म करने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता। कुछ दिन में 10-12 नाम लेने से, 10-12 बारी परमात्मा को याद कर लेने से कोई प्रभु प्रेमी नहीं हो जाता। हाल देख रहे हैं दुनिया का कि अपनी श्रेणी तो उनमें गिनी जाती है
जो प्रभु प्रेमी हैं, तब त्याग करने वाले हैं, सेवा करने वाले हैं, पर मन के भाव इतने संकीर्ण कि अपने पड़ोस में किसी के यहाँ खुशी आए तो मेरा दिल छोटा होने लगता है। तो फिर ऐसा धार्मिक होना भी क्या धार्मिक होना हुआ, ऐसा प्रभु प्रेमी होना भी क्या प्रभु प्रेमी होना हुआ कि किसी की खुशी देखकर मैं छोटा महसूस करने लगूं, किसी की तरक्की देखकर मैं छोटा महसूस करने लगूं, और फिर खुद को बड़ा बताने के लिए मैं अपने उन भ्रमों का सहारा फिर लेने लगता हूं कि होगा ये धनवान पर ऊंची जाति वाला तो मैं, होगा ये पढ़ा लिखा पर गोरे रंग वाला तो मैं, बन गया होगा सामने वाला अफसर पर मेरा जो कुल है वो देखो कितना पुराना। अनेक अनेक भ्रम, अनेक अनेक ऐसी भ्रांतियां इंसान पाल लेता है और सिर्फ इन भ्रांतियों का सहारा इसलिए लेता जाता है ताकि खुद को किसी और से ऊंचा बता सके, अपने मन को ये दिलासा दे सके कि मैं कुछ हूं। इतनी धूल जम चुकी है इंसान के हृदय पर, मन पर, कि अपनी सच्चाई से, अपनी पहचान से इतना दूर है इंसान। और फिर हास्य की बात तो ये है और तरस की बात भी ये है कि जिस रास्ते से अपनी पहचान मिलनी है, जिस स्रोत को प्राप्त करके अपने आप को पहचानना है, उसका नाम लेना भी मैंने भ्रम के आधार पर ही शुरू कर दिया है। परमात्मा जिसको पाया जा सकता है, जिसको पाकर मैं इन सारे भ्रमों से दूर हो सकता हूं, मुक्त हो सकता हूं, इस परमात्मा के नाम पर ही इंसान ने सबसे ज्यादा भ्रम, भ्रांतियां, ऊंच नीच फैला रखी है। तो ये हाल देखते हैं तो यही लगता है कि इंसान